पूरे भारत में एक वोट एक मूल्य होगा। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि बिहार में एक एमपी 31 लाख 30 लाख से 31 लाख मतदाता चुनते हैं। वहीं साउथ में चले जाइएगा तो 10 लाख मतदाता मिल करके एक एमपी चुनते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां 10 लाख जनता मिल करके एक प्रतिनिधि चुनता है, उसी प्रतिनिधि को बिहार में यूपी में लगभग 30 लाख मतदाता मिल करके चुनते हैं। कहाँ हुआ एक वोट एक मूल्य? मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी के साथ साथ जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर और तमाम जिला के लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ। और लगभग हमको लग रहा है कि 12 जिला से लोग यहाँ पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में, क्योंकि प्रस्तावित 8 जून 2025 को संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार जिसको लेकर के चर्चाएं जो अभी चल रही है कि इसको लेकर आप लोग महारैली की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मदन चौधरी जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर आज के इस तैयारी को लेकर के, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में बैठक हुई, बहुत बड़ी रैलियों को लेकर के तैयारी जिस प्रकार से है कि कितने मतलब महत्वपूर्ण है ये रैली आम लोगों के, चूंकि आप परिसीमन सुधार की भी इसमें बात कर रहे हैं, आप पार्टी के स्तर से क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके पूर्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमेशा से विभिन्न और नए मुद्दों पर जन समस्याओं के लिए सड़क पर उतर करके संघर्ष करते रहे हैं। आपने देखा होगा शिक्षा सुधार में बहुत सारी काम आदरणीय हमारे नेता के जो पर्चा हम लोगों ने उस समय बांटा था, 25 सूत्री मांग रखी थी, उसमें से बहुत सारी मांगें पूरी हो रही है और तब जाके शिक्षा में सुधार होना शुरू हुआ है। उसी तरह अभी एक नया मुद्दा आया है इस बिहार के सामने, इस भारत के पूरे भारतवर्ष के सामने एक मुद्दा आया है परिसीमन का। आपको पहले परिसीमन के संबंध में बताना चाहते हैं कि यह है क्या। प्रत्येक 10 साल पर, भारत जब आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, तो प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होना था और उस जनगणना में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा है, विधानसभा को के सीटों को बढ़ाया जाता था। यह काम 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ और निरंतर लोकसभा की सीटें बढ़ी और विधानसभा की सीटें बढ़ी। 71 के बाद इमरजेंसी आया, इमरजेंसी में संविधान संशोधन करके और इसको 25 साल के लिए निरस्त कर दिया गया कि 25 साल यह नहीं होगा, जो 2001 में समाप्त हुआ और 2001 के बाद पुनः 25 साल के लिए इसको लॉक कर दिया गया कि इस आने वाले समय में नहीं होगा। अब नया 2026 में नया फिर परिसीमन आने वाला है और साउथ के कुछ लोग इसमें रंगा डाल रहे हैं कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक भारत में जन्मे प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और एक वोट का एक मूल्य होगा पूरे भारत में। पूरे भारत में एक वोट एक मूल्य होगा। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि बिहार में एक एमपी 31 लाख 30 लाख से 31 लाख मतदाता चुनते हैं। वहीं साउथ में चले जाइएगा तो 10 लाख मतदाता मिल करके एक एमपी चुनते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां 10 लाख जनता मिल करके एक प्रतिनिधि चुनता है, उसी प्रतिनिधि को बिहार में यूपी में लगभग 30 लाख मतदाता मिल करके चुनते हैं। कहाँ हुआ एक वोट एक मूल्य? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 3 वोट के बराबर साउथ का एक वोट का मूल्य हुआ। तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है जिसके परिसीमन सुधार हो, कि परिसीमन अगर सुधार होगा तभी इसको लेकर के चर्चा। प्रशांत जी, आप भी जिस प्रकार से आप यहाँ बैठक में आज शामिल भी हुए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के जो गुरु हैं छगन भुजबल जी, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी और उसके बाद चूंकि 2020 में भी यही हुआ था, वहाँ से मिलकर के आए तो वाल्मीकि नगर में बैठक हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जो हम लोगों ने देखा भी। इस प्रकार से जैसे कि सर बता रहे हैं कि साउथ के लोग जो है, छगन भुजबल जी साउथ से ही आते हैं, क्या लग रहा है उनका भी समर्थन आपको मिलेगा इस रैली में? देखिए, ये जो परिसीमन सुधार की बात हो रही है तो सिर्फ ये बिहार को फायदा नहीं है, ये बंगाल को ले
लीजिए उड़ीसा को है, उत्तर प्रदेश को है, सभी जो जो भारत के जो राज्य हैं सभी को फ़ायदा है। तो इसलिए ये मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं है, लेकिन इतना जेन्युइन मांग है और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता के द्वारा ये पूरे देश में पहली बार ये आवाज़ उठाई गई है और ये हमारी पहली पार्टी है जो इस मुद्दा को लेकर आगे बढ़ी है। और ये निरंतर जैसे जैसे ये आंदोलन चलेगा सभी राज्यों का समर्थन हम लोग को मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जैसे कि अभी 40 लोकसभा की सीट है बिहार में, तो अगर ये लागू होता है तो ये तकरीबन 60 से 70 के बीच में होती है। तो यहाँ पे लोगों का विकास भी बढ़ेगा और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी संख्या अभी सब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, अगर एक है, एक के बदले में अगर 2 सांसद होते हैं तो जनप्रतिनिधि भी बढ़े, तो यहाँ पे विकास का बजट भी बढ़ेगा, तो विकास भी होगा। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर के 8 जून को हम लोग यहाँ पे महारैली कर रहे हैं और ये जो महारैली होगी ये बहुत ही अद्भुत रैली होगी, बहुत ही अद्भुत रैली होगी। क्योंकि सीधे सीधे आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर यहाँ 10 लाख पे अगर एक विधायक होना चाहिए, एक सांसद होना चाहिए था, अगर 5 करोड़ उसका बजट है और जितना जनसंख्या हमारे यहाँ है, अगर इसमें 3 सांसद होंगे तो 15 करोड़ आएगा हमारे यहाँ बजट, तो विकास भी उसी हिसाब से होगा। हिमांशु पटेल जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवाओं की भागीदारी को लेकर के हमारा चैनल भी लगातार प्रयासरत रहा है कि युवाओं की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित हो, और ऐसे में जब हमारे पास वोट तो बहुत है लेकिन उसको चुनने का जो अधिकार है वो हम सब मिलकर, जितना साउथ की जैसे सर ने बात किया कि साउथ में जिस प्रकार से जो चुनाव होता है 10 लाख मिलकर के एगो चुनते हैं, हम लोग 30 लाख मिलकर के एगो चुनते हैं। इस प्रकार का वोट का जो अंतर है कितना मतलब मायने रखेगा। और आपकी जो ये महारैली है परिसीमन को लेकर के, विशेष तौर से विशेष परिसीमन को लेकर के है। हालांकि इसमें पहले से भी आप लोगों का कई मांग था, हम लोगों ने अपने चैनल से दिखाया कि आप लोग वाल्मीकि नगर में जो सूत्र आप लोग बनाए थे उसमें 1-2 सूत्र तो आप लोगों का फैक्ट बैठा जो केंद्र से लागू भी हुआ है और केंद्र ने उसको माना भी है और कहा कि नहीं वास्तव में। और ये भी जो है पूर्ण रूपेण हमको लग रहा है कि आप लोग अगर इस रैली के माध्यम से बहुत बेहतर प्रयास करेंगे, सरकार के ऊपर अगर दबाव बनेगा तो मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। क्या कहेंगे हिमांशु सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दा को आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आज से नहीं, जब से उपेंद्र कुशवाहा इस बिहार की धरती पर राजनीति कर रहे हैं तब से जो समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोग हों या नौजवान हो या समाज के सभी वर्गों का जो व्यापक मुद्दा होता है उस मुद्दा को लेकर ये सत्ता में रहते हैं तब भी उठाते हैं और सड़क पर रहते हैं तब भी उठाते हैं। जब ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे तब इन्होंने शिक्षा व्यवस्था के बारे में शिक्षा सुधार आंदोलन चलाया, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में इन्होंने पार्लियामेंट से में गरज के बोला, सड़क पर भी गरज के बोले, हम लोगों ने हल्ला बोल दरवाज़ा खोल अभियान चलाया। अभी एक मामला आया कि चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है उसमें जो हमको अधिकार दिया है कि प्रत्येक 10 साल पर जो भारत का जो परिसीमन है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, प्रत्येक 10 साल पर समीक्षा होनी है और जनसंख्या के आधार पर सीट की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो उस समय जनसंख्या, चूँकि साउथ का जनसंख्या रेशियो ज़्यादा था 71 के पहले तक, तो उनको ज़्यादा थोड़ा संख्या हो गया। 71 में इस पर रोक लग गया 25 वर्षों के लिए, फिर 2001 में रोक लग गया। तो अब हमारा जब जो उत्तर भारत जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जब इनका जनसंख्या का रेशियो बढ़ा और हमारा अधिकार पे जब बात आया तो फिर से कुछ लोग दक्षिण भारत के जो खास करके तमिलनाडु, आंध्रा के, कर्नाटक के लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं इसको फिर बढ़ा दिया जाए। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिया प्रत्येक 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और फिर से नए परिसीमन होनी चाहिए। देखिए, परिसीमन होने से लाभ क्या होगा? एक तो है कि देश का बहुत बड़ा आबादी है SC ST, तो जब सीटों की संख्या बढ़ेगी, अभी प्रशांत पंकज जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें SC ST का भी भागीदारी बढ़ेगी। SC ST की भागीदारी बढ़ेगी, जब सीट बढ़ेगा तो सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा तो उसमें नए लोगों को रोजगार देने की बात आएगा, तो उसमें बहुत सारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये परिसीमन का जब सुधार होगा तो इसमें नौजवानों को भी लाभ होगा, SC ST वर्ग को खास लाभ होगा और जो है
एक सांसद को 5 साल में, आप सोच सकते हैं कि एक सांसद को 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है। अगर बिहार में भी 60 सांसद हो जाएंगे तो कितना बजट बढ़ जाएगा बिहार का। तो इस तरह से हम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी अभी पूरे हिंदुस्तान में पहला नेता है, खास करके हिंदी भाषी राज्य में, जिन्होंने मजबूती के साथ इस मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया है, अब सड़क को उठाने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पहचान वैसे नेता में है कि जो मुद्दों के साथ समझौता नहीं करते हैं। सत्ता में रहे तब वही मुद्दा, सत्ता में नहीं रहे तो वही मुद्दा। जब तक उस मुद्दा का समाधान नहीं निकलता है तब तक उपेंद्र कुशवाहा जी उस मुद्दा को उठाते रहते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया वाल्मीकि नगर का, 1 मिनट, तो उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से ही, आज से नहीं, जब भारत सरकार में मंत्री थे उस समय से ही वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोगों ने संयोग से कुछ दिन पहले उसको प्रस्ताव के रूप में पारित किया वाल्मीकि नगर में, और 2 दिन के बाद भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर विचार किया और घोषणा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होगी। इसलिए हम पार्टी की ओर से उनको आभार भी प्रकट करते हैं कि आपने उपेंद्र कुशवाहा का जो संकल्प था उस संकल्प को आपने मानने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगा 71 में और उसके बाद 25 साल, पुनः 25 साल एक्सटेंड किया गया और अभी तक हम लोग इसी एक्सटेंड में लगे हुए हैं। देखिए, अभी जनसंख्या दक्षिण भारत के कुछ लोग हैं जो उस साजिश में लगे हुए हैं, उस साजिश में लगे हुए हैं कि बिहार का डेवलपमेंट ना हो। उस साजिश में लगे, उसमें विपक्ष के जो लोग हैं, जो कांग्रेस जो पार्टी है वो बाहर से नहीं कुछ बोल रही है, लेकिन सारा साजिश वही कांग्रेस पार्टी का है। उन लोग का है कि दक्षिण भारत के लोग जब विरोध करेंगे तो सरकार दबाव में आके परिसीमन का काम नहीं करेगा, अब फिर एक बार बढ़ा दिया जाएगा। जब बढ़ा देगा तो भारी अनर्थ हो जाएगा हिंदी भाषी राज्यों के साथ। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने संकल्प लिया है कि चाहे लड़ाई जिस स्तर पर लड़ना होगा, हम लोग परिसीमन का सुधार कराकर ही मानेंगे। इसका नुकसान पूरी तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्र और खास तौर से बिहार को होगा। क्योंकि बिहार में अगर बजट ज्यादा होगा तो जिस प्रकार से विकास की अगर बात करें तो बजट होगा तभी तो विकास होगा, और अगर विकास हो जाएगा तो युवा जो यहाँ से जा रहे हैं ट्रेन में भर करके, रुकेगा, ये तो जाना बंद हो जाएगा। ऐसे में साउथ को जो यहाँ समझते हैं कि बिहार एक लेबर का फैक्ट्री है, यहाँ से लेबर ले जाओ जितना मर्जी हो, विकास हो जाएगा तब ये सब चीज तो नहीं मिलेगा, जिसको लेकर के हमको लग रहा है कि आप लोग भी इन बातों से ताल्लुकात रखते होंगे। जिस प्रकार से रैली का आप लोग महारैली का आयोजन किए हैं 8 जून को, तमाम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्णतः इसका लाभ हम कहना चाहेंगे। बिहार, अब विपक्ष के लोग कहते हैं कि बिहार लेवल का फैक्ट्री है। 20 वर्षों के शासनकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत कोशिश किया है बिहार को पटरी पर लाने में। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार के कुर्सी पर बैठे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो इनको कैसा बिहार मिला था? ICU में गया हुआ बिहार मिला था। जिस बिहार में उद्योग के नाम पर अपहरण का उद्योग था, जिस बिहार में क्या था, दिन दहाड़े चोरी डकैती लूट होता था, जिस बिहार में CM हाउस में फिरौती की रकम तय होती थी, जिस बिहार में मैंने मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग चिरहरण का उद्योग चलाते थे, तो वैसा बिहार नीतीश कुमार जी के हाथ में मिला था। उस बिहार को नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत करके संभाला है और उस बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को लाने में उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी तो उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और काफ़ी कड़ा मेहनत के बाद उन्होंने बिहार में सत्ता का परिवर्तन किया था जनता के सहयोग से। इसलिए बिहार में अभी भी कुछ बाकी काम है जिसको NDA की सरकार कोशिश कर रही है और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार, इसीलिए तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई लड़ा है कि परिसीमन में सुधार हो ताकि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार, अन्य युवाओं को भी मौका मिले। और जैसे ही परिसीमन होगा उसके बाद तमाम युवाओं को भी नौकरी। SC/ST की आपने बात किया, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कई अभी भी क्षेत्र हैं जो आरक्षित है। आरक्षित है तो निश्चित रूप से वहाँ के जो पिछड़े वर्ग हैं या SC/ST वर्ग है उनको लाभ मिल पा रहा है। अभी 6 MP होते हैं, कल 9 MP होंगे ST वर्ग के, SC/ST वर्ग बिहार में, तो निश्चित रूप से भागीदारी। जिलाध्यक्ष महोदय क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे यहाँ से तमाम युवाओं को इस महारैली को लेकर के? देखिए, ये महारैली जो है ये पूरे देश में एक मैसेज छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी मतलब मेहनत से और इस रैली को पूरा एक इस तरह का रैली बनाना चाहते हैं जिसमें कि लगे कि हाँ मतलब इसमें लोगों का कितना उत्साह है, कितना जुनून है, क्योंकि सभी लोगों के लाभ के लिए ये, चूँकि किसी पार्टिकुलर नहीं, ये हमारी पार्टी उठा रही है, लेकिन इससे आम आवाम को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है।
इसमें सभी लोग काफ़ी जुनून के साथ है इसमें भाग लेंगे और अभूतपूर्व रैली होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर सिंह कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष महोदय, कि आप हमारे चैनल से बातचीत किए। और सबसे महत्वपूर्ण कि मदन चौधरी जी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार ये भी इस महाअभियान को, हमको लग रहा है कि यहाँ के बिहार के युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर के प्रयासरत हैं। एक मैसेज सर क्या छोड़ना चाहेंगे इस महारैली को लेकर के, जरा एक मैसेज। देखिए, इस रैली को लेकर के हमारी पार्टी यही मैसेज देना चाहती है कि परिसीमन के सवाल पे सभी लोग एकजुट हों, क्योंकि ये अपने अधिकार की लड़ाई है। जब तक हम इसमें सुधार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है कि इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए सभी दल के लोगों से आग्रह है कि इस परिसीमन सुधार रैली के लिए और एक माहौल बनाएं ताकि परिसीमन हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी आपका। और महत्वपूर्ण ये कि जैसा कि आप लोग मैसेज यहाँ से देने के प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि तमाम युवा जो हैं उनको बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। और बिहार के युवा और अन्य राज्य जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ पीछे छुपा हुआ है, जिसको लेकर के मुख्य रूप से यहाँ युवा जुड़ेंगे भी। और जिस प्रकार की रैली का संदेश यहाँ से मुजफ्फरपुर में 8 जून 2025 को यहाँ से जो निकल करके जाएगा, पूरे बिहार में एक महा आंदोलन पैदा करने का ये काम करेगा। और इसके तहत काफी सारे सुधार हम लोगों को देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस सुधार में तमाम बिहार वासियों को इसका बेहतर लाभ मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।